जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज प्रकाश डालेंगे कि सच्चा कलाकार या कर्म का सही अर्थ क्या है। ऊंचे कुल में भी जन्म लेकर व्यक्ति अपने कर्मों से नीचा कैसे बन जाता है, और यदि किसी गरीब परिवार में भी जन्म हुआ है लेकिन व्यवहार और कर्म अच्छे हैं तो वो महान कैसे बनते हैं। जो व्यक्ति हाथ से काम करता है वो मजदूर कहलाता है। जो हाथ और दिमाग दोनों से काम करता है वो कारीगर कहलाता है। जो हाथ, दिमाग और हृदय के भावों से काम करता है वो सच्चा कलाकार कहलाता है। तो सच्चे कलाकार बनिए, परिश्रम भी कीजिए, भाव भी रखिए और अपना 100% अनुशासित जीवन भी जिए। तभी आप एक श्रेष्ठ जीवन को जीने वाले कलाकार, श्रेष्ठ मानव धर्म को निभाने वाले कहलाएंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा होई। कबीरदास जी का है कि जो ऊंचे कुल में जन्म लेकर, कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका जन्म बहुत ही उच्च धनाढ्य परिवारों में हो जाता है, उसके बाद भी उनके कर्म निम्न कोटि के अर्थात अनेक बुरे कर्मों में वो लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि बासी धन और बासी अन्न दोनों ही परेशान करते हैं। जैसे बासी धन से मन मस्तिष्क खराब होता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, बासी अन्न से पेट खराब होता है। वैसे ही कबीर ने कहा है, यदि ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी कोई नीचे कर्म करता है, व्याभिचार, व्यसन, शराब या फिर अनेक प्रकार के जितने भी मनुष्य जीवन के लिए निंदनीय कार्य माने गए हैं शास्त्र सम्मत, उनका पालन करता है या फिर बुरे कर्म करता है, तो ऐसा बच्चा या व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी नीचा ही कहलाता है। और साधु लोग उसकी वैसे ही निंदा करते हैं जैसे यदि सोने के बर्तन में शराब भी भर दी जाए तो वो शराब या निंदनीय पेय पदार्थ ही कहलाएगा। तभी कहा गया है कि आपके कर्म महान होते हैं, ना कि आपका जन्म स्थल या फिर जन्म आप किस परिवार में ले रहे हैं। हाँ, यदि आपने ऊंचे कुल में जन्म लिया है और कर्म भी आपके ऊंचे हैं तब तो सोने पर सुहागा है। एक तरफ आपको पहले से ही काफी धन जो उपयोग के लिए मिल गया है, उसके बाद आप निरंतर मेहनत करते हुए समाज उद्धार में उस धन का भी प्रयोग कर रहे हैं और समाज में उच्च विचारों को भी बढ़ा रहे हैं, तब आप महान कहलाते हैं। अन्यथा धन कभी भी महान नहीं बना सकता, वो सिर्फ साधन के लिए बना है, उपयोग के लिए बना है, जीवन को सुचारू तरीके से चलाने के लिए बना है। बासी धन बहुत ज्यादा एकत्र मत कीजिए। धन एकत्र करने का अर्थ है कि आप अपनी मेहनत से धन कमा रहे हैं तो उस धन को कमाइए, अपने जीवन को उन्नत बनाइए, खुशहाल रहिए, उसका सदुपयोग कीजिए। ऐसा नहीं कि आप मर मर के जी रहे हैं और अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर रहे, ना ही खुशियों में उस धन का सदुपयोग कर रहे हैं, उत्सव इत्यादि कुछ नहीं मनाते हैं, बस आप जोड़ जोड़ कर रख रहे हैं। या तो कहीं पर आप दान इत्यादि करते हैं तब भी ठीक है, लेकिन यदि दान भी ये देखना पड़ेगा कि आप किसको दे रहे हैं। अन्यथा यदि आप धन का भी सही उपयोग नहीं करते और ऐसे सोचते हैं कि बहुत ज्यादा धन अपने बच्चों के लिए छोड़कर चले जाएं, तो ऐसा धन एकत्र ना करें। अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाई लिखाएं, उन्हें काबिल बनाएं। ताजा ताजा चीजें अच्छी रहती हैं। आप मानते हैं ना कि जैसे ताजी फल, ताजी सब्जियां अच्छा लगता है, उससे शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो वैसे ही यदि ताजा ताजा कमाएंगे, हाँ इतना थोड़ा संचय जरूर होना चाहिए कि कोई बीमारी, कोई इस तरह की यदि कोई जैसे आपातकालीन कोई आवश्यकता आ जाती है, इमरजेंसी, तो उस समय के लिए आपके पास उचित धन हो
इतनी तो व्यवस्था आपको अवश्य करनी है, लेकिन इतनी अधिक ना करें कि पीढ़ी दर पीढ़ी का आप ही जिम्मा उठाने का सोचें। तो ऐसा ना करें, क्योंकि आपका भी जीवन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आने वाली पीढ़ी का। वो भी कुछ करेंगे, उन्हें भी कर्म करने के लिए प्रेरित कीजिए, ना कि इतना छोड़ जाइए कि वो अपंग जैसे हो जाएं। कर्म को महत्ता दीजिए, जीवन भर अपना कर्म भी अच्छा कीजिए, और ऐसा कोई उद्देश्य तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी छोड़िए कि वो भी अपना धन अर्जन करें, उसी हिसाब से वो खर्च करेंगे, तभी वो खुश रह पाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं ना, कई बार आवश्यकता से अधिक जब मिल जाता है तो हम उसका सम्मान नहीं कर पाते। ऐसे ही इतना मत छोड़िए, या इतना मत एकत्र कीजिए कि अपना जीवन भी ना जिए, और उस एकत्र में आप बच्चों की भी आवश्यकताओं की सही ढंग से पूर्ति नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अर्जन कर रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं। नहीं भाई, उसको चलता रहने दीजिए, इस्तेमाल करते रहिए, और हमेशा बच्चों को कर्म के प्रति जागरूक रखें। वो भी अपना कर्म करेंगे, धन अर्जन कर लेंगे, तो अपना जीवन खुशहाली पूर्वक जी लेंगे। इसके बाद आता है कि आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस यदि आपका है, आत्मबल ऊंचा है, तो जीवन में हर सफलता मिल जाएगी। मन के हारे हार होती है, और मन के जीते जीत। बस अपने मन से नहीं हारना, हमेशा अपने काम उचित करते रहें, कभी अपने मन से हारे नहीं। आध्यात्मिकता आत्मबल को बढ़ा देती है। भक्ति भाव करेंगे, सत्संग सुनेंगे, निरंतर यदि आप साधना कर रहे हैं तो आपका आत्मबल भी बढ़ेगा, आप हमेशा खुशहाल रहेंगे। क्योंकि परिस्थितियां तो आती रहेंगी, सबके जीवन में उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा समय आता रहता है। जैसे दिन है तो रात होती है, रात का अंधेरा है तो दिन का प्रकाश भी आता है, सूर्य अस्त होता है तो सूर्य उदय भी होता है। ऐसे ही जीवन में कभी छोटी मोटी परिस्थितियां यदि विपरीत आई हैं तो अनुकूल भी हो जाएंगी। धैर्य धारण कीजिए, अनुकूल परिस्थितियां भी अवश्य आएंगी, सहन शक्ति के साथ अच्छे कर्म करते हुए। ऐसा नहीं है कि कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो आपने अपने कर्म को खराब कर लिया, नहीं। कर्म सही करते रहिए, सत्य की राह पर चलते रहिए, अच्छी वाणी का प्रयोग करें, आध्यात्मिक जीवन जिए, अपने कर्तव्य पथ को पूरा करते हुए, उस हर धर्म को निभाते हुए जीवन में आध्यात्मिकता को भी अवश्य अपनाना है। क्योंकि जब हम यहाँ से जाएंगे तो कोई धन हमारे साथ नहीं जाएगा, सिर्फ हमारे द्वारा किए गए शुभ कर्मों का परिणाम, या फिर नाम जप, या कोई भक्ति, या कोई परोपकार, त्याग, यही हमारे साथ होगा। यदि किसी जन्म में हम देखते हैं कि कर्मों के परिणाम स्वरूप किसी अच्छे घर में जन्म हुआ है, तो वो सिर्फ कर्म को ही भाग्य परिवर्तित कहा जाता है। हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, जहाँ भी आप हैं वहीं से आप समाज की सेवा कर सकते हैं, स्वयं की सेवा कीजिए, सबसे ज्यादा अपनी आत्मा का उद्धार कीजिए। ये जो सामान्य दिनचर्या के काम हैं इनको जरूर कीजिए, लेकिन इनके साथ ये मत भूलिए कि आपका योग करना, ध्यान करना, अपनी आत्मा का उद्धार करना बहुत आवश्यक है। इस आत्मा के उद्धार का ध्यान रखें, अपनी सहायता स्वयं करें। जब आप स्वयं पर कृपा करेंगे तभी आप दूसरों की सेवा कर पाएंगे, और स्वयं पर कृपा कर सकते हैं आप अपनी आत्मा का उद्धार करके उसे प्रकाश की तरफ लेकर जाएं। जीवन का कुछ समय स्वयं को भक्ति के लिए जरूर दें, स्वयं के लिए जरूर दें, स्वयं के साथ कुछ समय अवश्य बिताएं। आप खुद में परमात्मा हैं, तो उस परमात्मा से बातें करें, परमात्मा में ध्यान लगाएं, स्वयं को स्वयं के साथ जिएं, अच्छे कर्म करें, दूसरों की निंदा से बचें, प्रेम भाव रखें। जय श्री कृष्णा।